आचार्यों को नमस्कार। आज दशलक्षण पर्व का 7वां दिन है, उत्तम तप का दिन। परम पूज्य आचार्य उमा स्वामी ने एक सूत्र लिखा, तपसा निर्जरा च। तप से निर्जरा भी होती है और संबर भी होता है। आश्रम निरोध संबर कहा, लेकिन तपसा निर्जरा, मोक्ष जाने के लिए कर्म काटना जरूरी है और कर्म काटने के लिए कर्मों की निर्जरा केवल तप के द्वारा ही संभव है। वो आज का परम पावन दिन है। और जब एक युवक ने, एक छोटे से युवक ने आचार्य उमा स्वामी के सूत्र को पढ़ा, तपस्या निर्जरा चाह, तो उसके मन में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ऐसी उत्कृष्ट साधना हो गई कि वो घर से निकल पड़ा। और उस पप्पू ने आचार्य पुष्पदंत सागर जी के पास, हे आचार्य, मुझे भी किस प्रकार परम पद की प्राप्ति हो सकती है, इसके लिए उस मार्ग का अनुसरण करने की प्रार्थना की और उस परमात्मा की खोज में या अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए निकल पड़ा। वही पप्पू जब प्रसन्न सागर बना, उनके आचार्य ने जो कुछ सिखाया उसके लिए अपने सारे जीवन को उसमें अर्पित करता रहा। आपको मालूम है, सबसे बड़े तपस्वी के रूप में अगर ख्याति है किसी, तो भगवान बाहुबली स्वामी की ख्याति है, जिन्होंने 1 साल तक लगातार तप किया, आहार ग्रहण किया ही नहीं। वो पप्पू या प्रसन्न सागर जब भगवान बाहुबली के दर्शन और तपस्या की अपने तप की प्रेरणा से करने के लिए वापस उत्तर भारत की ओर लौटा, तो जिस प्रकार आचार्य धरसेन ने किसी के पास आदेश भेजा था कि हमें अपना ज्ञान किसी को देना है, 2 मुनिराज हमारे पास आ जाएं, उसी प्रकार तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी ने संघ को संदेश भेजा कि हमें एक ऐसे मुनिराज की आवश्यकता है जो हमारे पास आ जाए। और आचार्य की आज्ञा शिरोधार करके वो अंतर्मना प्रसन्न सागर इचलकरण जी पहुँच गया आचार्य सारी के पास, जैसे वो पुष्पदंती भूतबली धरसेन के पास पहुँचे थे। धरसेन ने जिस प्रकार सारा अपना ज्ञान पुष्पदंत भूतबली को प्रदान कर दिया था, एक बार इतिहास ने अपना को पुनः दोहराया। आचार्य सन्मत तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी ने अपने पूरे तपस्या के बीच इन आचार्य प्रसन्न सागर जी, मुनिराज प्रसन्न सागर जी को प्रदान कर दिए। और उसके बाद पता नहीं जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन आया, ऐसा क्या अंतर हुआ, ऐसी क्या परिस्थिति उनके जीवन में उस प्रकार परिवर्तन आया कि उस परिवर्तन के कारण से, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो पुष्पगिरी हो, चाहे वो अहमदाबाद हो और चाहे अब यहाँ मनसापूर्ण हो, कहीं भी हो, उस पुष्पदंत सागर के शिष्य प्रसन्न सागर जी ने उस सूत्र को अंगीकार करके कि तपसा निर्जरा चाह, तप के ही द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, तप को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया। अभी यहाँ इसी मनसापूर्ण की बात है, 50 दिन तक उन आचार्य की महिमा को एकांतवास में रहते हुए, मौन रहते हुए, बिना किसी आहार प्यार के निहार के रखते हुए, केवल एक लक्ष्य को स्थिर रखते हुए तपसा निर्जरा च, तप से ही निर्जरा होती है, इस सूत्र को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया। आधुनिक विज्ञान के लिए, चिकित्सा छात्र के लिए तो ये बहुत आश्चर्य है कि कोई व्यक्ति 40 दिन तक यूरिन पास नहीं करे, 40 दिन तक लेटरिन नहीं जाए। कैसा है? हमें ये तीर्थंकरों का याद दिलाता है। अगर उनके निहार नहीं होता और अगर अंतर्मना ने 50 दिन तक आहार नहीं किया तो उनके भी निहार की स्थिति घट गई, बिल्कुल उनके जीवन में परिवर्तित आ गया। और ये उनकी तपस्या का ही प्रभाव है। संगत से संग अभी भी ले रहे हैं तो 1 दिन आहार, 1 दिन उपवास, 1 दिन आहार, और उनकी संगत का असर आया उनके साथ रहने वाले पीयूष सागर जी पर। उनने भी यही अपना लिया, 1 अन्न, 1 दिन आहार, 1 दिन उपवास। और अंतर्मना तो 1 साल के लिए फलों का भी त्याग कर रखा है। इतने दिन बाद जो उपवास लेते हैं, कोई जूस मिल जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें तो फलों का भी त्याग कर रखा है। ऐसा उत्कृष्ट तपस्वी, या तो बाहुबली का नाम याद आता है, या आचार्य शांत सागर का नाम याद आता है, या आचार्य सन्मत सागर जी का नाम आता है, और आज याद आता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विश्व में अकेला अनूठा व्यक्तित्व है जो आपके सामने बैठा है, जिसने सारे चिकित्सा विज्ञान और सारे सिद्धांत को परिवर्तित करके रख दिया है। और उन्हीं की ये वरदानी छले हम यहाँ
मनसापुर में लगभग 36 लोग उपवास कर रहे हैं, जिसमें 32 दिन वाले भी हैं, 16 दिन वाले भी हैं और 10 दिन वाले भी हैं। ये मुनिराज के आचार्य तपाचार्य तपा शिरोमणि की तपस्या और उनके शरीर से निकलने वाले इन पौद्गलिक परमाणुओं की तपस्या का वो प्रभाव है कि सामने बैठने वाले जीवों पर जब उसका प्रभाव पड़ता है तो काम बन जाता है। दवाई चाहिए तो मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, सब्जी चाहिए तो सब्जी मंडी में मिलेगी। अगर तपस्या चाहिए, अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, तब करना है तो एकमात्र तपाचार्य के पास मिलने वाला बैठा है। अगर अपनी कर्मों की निर्जरा करनी है, अपने मोक्ष प्राप्त करना है, अपना उद्धार करना है, साधु शरणम पब्बज्जामि, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि अपन उस मार्ग में जा सकें। हम सबका बहुत सौभाग्य है, विश्व का अपूर्व अनूठा व्यक्तित्व है जो इस प्रकार की तपस्या कर रहा है। वर्तमान के दिगंबर संतों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट तपस्वी संत है, और जब हम उनके पास बैठते हैं तो हमें वो सूत्र मिलते हैं, वो वरदानी छाँव मिलती है, वो मार्गदर्शन मिलता है, और उनके शरीर से निकलने वाले तपस्या के वो पुंज परमाणु मिलते हैं जो हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और जैसा कि हुआ, मैंने तो कभी उपवास नहीं किया था, आचार्य श्री के पास बैठा 48 घंटे तक मैंने जल आहार का त्याग किया। ये उनकी तपस्या और उनके पुद्गल परमाणुओं का प्रभाव है। आइए गृहस्थ में रह के हम अपने ऐसे कर्मों की निर्जरा करने के लिए वो प्रतिक्रमण करें, और उस प्रतिक्रमण के लिए हम सीधे उन तपाचार्य के शरणों में, तपो शिरोमणि के चरणों में अपनी कोटि कोटि नमोस्तु और वंदना के साथ और इस प्रार्थना के साथ चलते हैं, गुरुदेव आपने तो वो तपस्या का मार्ग अंगीकार कर लिया, आप हमें भी वो सूत्र, वो मार्गदर्शन दें कि हम भी आपकी तरह इस तपस्या के मार्ग पर चल सकें। एक बार पूरे जोश के साथ तपाचार्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, महाराज की, महाराज की नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। नहीं, अभी आप 86 से उनको देख रहा हूँ। मैं भारतवर्ष के हजारों पंडित विद्वान होंगे, मैं कभी किसी से प्रभावित नहीं होता हूँ, ना कभी किसी को अपने मंच पर जल्दी बुलाता हूँ। मुझे त्याग आचरण बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और सन 86 से मैं ही देख रहा हूँ पंडित जी को, सुशील जी को, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, व्यवहारिक हैं, धार्मिक हैं, नैतिक हैं, जिनके आचरण में धर्म झलकता है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा विद्वान मैं रोज यहाँ देख रहा हूँ, सब लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, और सबको द्रव्य की थालियाँ तैयार लगी मिलती हैं, पर वो डॉक्टर सुशील कुमार जी नहीं, खुद अपना सामान बर्तन उठाएंगे, लेके जाएंगे, चावल धोएंगे, पूरी द्रव्य सामग्री धोएंगे, सजाएंगे, और फिर खुद आके अपनी सामग्री अपने पास लगाएंगे। ऐसा कौन करता है? इसका मतलब है कि जब भीतर धर्म घटता है तो खुद व्यक्ति अपनी क्रियाओं को खुद करना पसंद करता है। ये सब बातें मुझे, या तो मैं रतनलाल जी शास्त्री इंदौर वाले पंडित जी को बहुत पसंद करता हूँ, डॉक्टर सुशील जी को, क्योंकि इनके पास आचरण है। ये सिर्फ वाणी के बादशाह नहीं हैं, आचरण के आचार्य भी हैं। उनके हर वक्तव्य में, हर प्रवचन में कुछ ऐसा मैसेज मिलता है, ऐसा संदेश मिलता है कि आदमी करने को मजबूर हो जाएगा। और वो बोलते वही हैं जो खुद अपने आचरण में जीते हैं। निवेदन कर रहा हूँ, भारत देश में जितने लोग पर्युषण पर्व में उपवास साधना कर रहे हैं, मैं उन संपूर्ण तपस्वियों की हाथ जोड़ के अनुमोदना करता हूँ। जो बीमार हैं उनके स्वास्थ्य की मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की खूब खूब बधाई, आशीर्वाद देता हूँ। जिनका जन्मदिन कल है उनको आज आशीर्वाद देता हूँ। और निश्चित परमात्मा की वरदानी छाँव में और आपको घर बैठे आशीर्वाद मिल रहा है। और आज उत्तम तप का दिन है, और अभी 3-4 दिन से अच्छी गर्मी पड़ रही है, और देखता हूँ कि मध्य प्रदेश इंदौर के आसपास इतना पानी बरस रहा है, बेशुमार पानी बरस रहा है। लेकिन अभी हमारे भगवान महावीर स्वामी सबको परख रहे हैं कि कौन कितने पानी में है। और वहाँ गांव पानी में जा रहा है, यहाँ तपस्वी कितने मजबूत हैं। निवेदन कर रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ। हो
दीपक जले जले रेवाती, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजीना होगा, मोह होगा। अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन, तप से ही कटते हैं जन्मों के बंधन, तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तप ही तो आत्मा का अंतिम जतन है। तुझको तपना होगा, तुझको होगा, मोह तजीना होगा, मोह तजीना होगा। ओ, 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 आ, तप यानी इच्छाओं को शांत। तप की परिभाषा एक एक लाइन में, या यूं समझे कि जैन दर्शन का निचोड़ तप क्या है, इन पंक्तियों के साथ देखिएगा। तप यानी इच्छाओं को शांति करना, तप यानी विषयों से मन को हटाना, तप यानी खुद में ही खुद को है पाना, तप यानी खुद में ही खुद को है पाना, तप यानी आत्मा को निर्मल बनाना। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजीना होगा, मोह तजीना होगा। ओ, ओ, आ, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रेवाती। सांझ का समय भीतर की यात्रा का वक्त है। अनिश्चित जिंदगी में पाप किससे नहीं होते हैं? कौन पाप नहीं करता है? अतीत को उठा के देखो, किसी भी महापुरुष का अतीत उठा के देखो, सभी महापुरुषों का अतीत गंदा था, लेकिन भविष्य बेदाग है। कोई भी संसार में दूध का धुला, महावीर से लेके आदिनाथ से बहुत, जिसको भी देखो अतीत गंदा था, अनैतिक था, लेकिन भविष्य बेदाग है। व्यक्ति संसार में आता है, उसके पाप करने का भाव होते नहीं है, हो जाते, करता है। कभी कभी आदमी अनचाहे मन से पाप करता है, और कभी कभी व्यक्ति चाहे मन से पाप करता है। लेकिन महावीर स्वामी ने एक बहुत प्यारा सूत्र दिया, पाप करना बुरा नहीं, पाप करो, पर एक पाप को बार बार मत करो, एक पाप को बार बार मत करो। चलते हैं, उन सूत्रों को दोहराते हैं, उन सूत्रों को याद करते हैं, जिन सूत्रों को पढ़ने से, सुनने से, समझने से, जानने से, मानने से हमारे भीतर की कलमशता की चादर धुल जाती है, भीतर के मन के दाग साफ सुथरे हो जाते हैं। चलते हैं उनके चरणों में, जिन्होंने अपनी मन की चादर को, आत्मा की उज्जवल चादर को पवित्र कर लिया है। उन चरणों में जिन्होंने मन से, जिन्होंने वचन को, जिन्होंने काय को एक कर लिया है, उन महावीर भगवान की वरदानी छाओं
जहाँ से मैं बोल रहा हूँ और जहाँ जहाँ के लोग सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं उन सबको मेरा खूब खूब आशीर्वाद। दोनों हाथों को जोड़ें और परमात्मा से अपने मन के मैल को धोने के लिए संकल्प लें, प्रार्थना करें और बोलें, हे स्वामी, हे जिनेंद्र, देवादिदेव, मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ पापों के प्रक्षालन के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए, 40 मिनट तक के लिए सर्वसावध पंच पापों का त्याग करता हूँ। हे स्वामी, जब तक मैं प्रतिक्रमण की यात्रा में सम्मिलित हुआ हूँ तब तक के लिए चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूँ। हे स्वामी, जो मेरे पास है इसके अलावा संपूर्ण बहिरंग परिग्रह का त्याग करता हूँ। हे स्वामी, मैं प्रतिक्रमण करने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। आप हमें शक्ति दें कि हम अपने पापों को स्वीकार करें और भविष्य में ना करने की प्रार्थना करें। बोलो, पूरब दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, चारों दिशाओं में जितने भी अरिहंत, सीत, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हो, उन्हें मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 9 बार नमोकार। आप एकदम सहज होकर बैठ जाएं, क्योंकि आपको सुनना है और मुझे बोलना है। आपको मेरे शब्दों के साथ यात्रा करना है और वो शब्द की यात्रा भीतर की यात्रा होगी। आप यात्री हैं और हम करपात्री हैं। हम पद यात्री हैं, आप सह यात्री हैं। और जब सह यात्री पद यात्री करपात्री से मिल जाता है तो उसका जीवन भी पदयात्री करपात्री जैसा बन जाता है। चलते हैं, उन सूत्रों को पढ़ते हैं। आपको एक सूत्र याद रखना है। जब हम कहें मेरे दोस्त मिथ्या होवे, आपको क्या बोलने का? आपको एक सूत्र याद रखना, तस मिच्छामि दुक्कडम। इसका मतलब कि हे परमात्मा, मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूं, मेरा दोष, मेरा पाप मिथ्या होवे। इन पंक्तियों के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा जीवन हो, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन, हे स्वामी, हे परमात्मा, मैं तो पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, अधम हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, लोभी हूँ, मूढ़ हूँ। हे परमात्मा, मैंने राग और द्वेष से मन से बहुत पापों का संचय किया है। जानते हुए अथवा अनजाने में बहुत से अपराध किए हैं। हे स्वामी, ग्रहण की हुई व्रतों में, नियमों में, संकल्पों में प्रमादवश, कसायवश, अज्ञानतावश दोष किए हैं।
उन सभी दोषों का, अपराधों का, पापों का प्रतिक्रमण करता हूं। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा किसी भी जीव से बैर भाव नहीं है। मेरी प्राणी मात्र से मित्रता है। फिर भी मैं अज्ञानतावश यदि मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई पाप अपराध हुआ हो, लिए हुए व्रतों में, संकल्पों में, नियमों में दोष लगे हो, तो हे स्वामी मेरे दोष मिथ्या होवे। हे परमात्मा, खम्मा में सब जीवाणम सब जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केणवी। मैंने दुष्ट कर्म किए, दुष्ट कर्मों का चिंतन किया, दुष्ट मर्म वेदक कुछ वचन कहे। जब कभी मैं किसी को बोला तो मैं कटाक्ष करके बोला। कभी मैं अपने माँ बाप को दो शब्द प्रेम के भी नहीं बोल पाया। मेरे मन में कुछ होता है, वचन से कुछ निकलता है। वचन से कुछ तभी निकलेगा जब भीतर गंदगी होगी। यदि व्यक्ति गाली दे रहा है, इसका मतलब मन गंदा है। व्यक्ति प्रशंसा करे, इसका मतलब मन में अंदर गुणों के प्रति अनुराग का भाव है। किसी से पूछने मत जाना कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं। खुद अपने चेहरे को अपनी मन की आंखों में देखना और समझना कि मैं क्या हूं, कैसा हूं। हे स्वामी, मन वचन काय की दुष्टता से ना जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। मैं उन सभी पापों का, अपराधों को स्वीकार करता हूं और आपके चरणों में प्रतिक्रमण करता हूं। हे स्वामी, यदि मैंने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौ इंद्री, पंचेंद्री, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, त्रस का एक जीवों को कष्ट दिया हो, अन्न से दिलाया हो, देने वाले को अच्छा कहा हो, तो हे स्वामी मेरे सारे दोष अपराध मिथ्या होवे। हे भगवान, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र संबंधित 15 कर्म भूमियों में रहने वाले सभी तीर्थंकरों को, अरिहंतों को, भगवंतों को, जिनेश्वरों को, केवलियों को, सामान्य केवलियों को, सतत केवलियों को, मूक केवलियों को, अनवद्य केवलियों को, अंतःकृत केवलियों को, उपसर्ग केवलियों को, गणधरों को, संसार समुद्र से पार होने वाले भगवंतों को, धर्माचार्यों को, उपाध्यायों को, 64 रिद्धिधारी मुनिराजों को, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को 3 परिक्रमा लगा कर के मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो अरिहंत? क्या है उनका स्वरूप? जो 5 कल्याणकों से सुशोभित है, 8 महाप्रातिहार से युक्त हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, केवल ज्ञान आदि अंतरंग लक्ष्मी तथा समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं, जो स्वर्णमय सिंहासन पर 4 अंगुल पर विराजमान हैं, जिनके मस्तक पर 3 छत्र शोभायमान हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ज्ञानी हैं, भेद विज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, लोक उद्धारक हैं, पतित उद्धारक हैं। हे परमात्मा, कहाँ तक कहूँ आपकी महिमा, अब तो कहीं नहीं जाती। अरे अरे, मैं तो क्या, साक्षात बृहस्पति भी आपकी संपूर्ण महिमा का बखान नहीं कर सका। मैं तो अल्पज्ञ छद्मस्त हूँ, आपकी महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। हे स्वामी, राजा, महाराजा, अधिराजा, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, गणधर देव व दानवों से वंदित हैं, लोक अधिनायक हैं, हजारों स्तुतियों से आप पूजनीय हैं। ऐसे ऋषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को, भूत भविष्य वर्तमान काल के तीर्थंकरों को
विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकरों तथा समस्त अरिहंत परमेष्टियों को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो और मुझे आप जैसे गुणों की प्राप्ति होवे। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो सिद्ध, क्या है उनका स्वरूप? जो अतीन्द्रिय हैं, जो निराकार हैं, अनुपम हैं, अष्टगुणों से सहित हैं, 8 कर्मों से रहित हैं, लोक के अग्रभाग सिद्धालय में विराजमान हैं, जो तीर्थंकरों के भी गुरु हैं, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, जो कृतकृत्य हैं, जो तप से सिद्ध हैं, नय से सिद्ध हैं, संयम से सिद्ध हैं, चारित्र से सिद्ध हैं, ज्ञान से सिद्ध हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय से युक्त हैं। ऐसे भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी अनंतानंद सिद्ध परमात्माओं के चरणों में मैं मन वचन काय से बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो आईरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो आचार्य, क्या है उनका स्वरूप? जो द्वादशांग सूत्र रूपी समुद्र के पारगामी हैं, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन हैं, जो वाह्य आभ्यंतर परिग्रह से रहित हैं, जो पंचाचार का स्वयं पालन करने वाले हैं, अपने शिष्यों से पालन कराने वाले हैं, जो शिक्षा दीक्षा और प्रायश्चित देने में कुशल हैं, जो 36 मूल गुणों से युक्त हैं, स्वासमय और पर समय में पारंगत हैं, जो निर्दोष सट आवश्यकों को पालन करने वाले हैं, देश कुल जाति से शुद्ध हैं। ऐसे परम दिगंबर मुद्राधारी आचार परमेष्टि के चरणों में मैं मन वचन काय से बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो। कैसे हैं वो उपाध्याय, क्या है उनका स्वरूप? जो 25 मूल गुणों के धारक हैं, मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, जो मोक्ष के इच्छुक मुनीश वरों को ज्ञान देने में तल्लीन हैं, उपदेश देने में प्रवीण हैं, जो ज्ञान ध्यान के सागर हैं, जो द्वादशांग रूपी समुद्र के पारगामी हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों के पाठी हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, परम तपोनिधि हैं। ऐसे संपूर्ण शास्त्रों के पाठी, द्वादशांग के जानने वाले उन उपाध्याय परमेष्टि के चरणों में मैं मन वचन काय से बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो लोए सब साहुरम, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार हो। कैसे हैं वो साधु, क्या है उनका स्वरूप? जो विषयों की आशाओं से दूर हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन हैं, जो दया के सागर हैं, सागर के समान गंभीर हैं, गज के समान स्वाभिमानी हैं, मृग के समान सरल हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, सुमेरु के समान अकंप हैं, आकाश के समान निर्लेप हैं, चंद्रमा के समान शीतल हैं और 28 मूल गुणों का निरतिचार पूर्वक पालन करने वाले, उपसर्ग और परिसर को जीतने वाले हैं। चलते फिरते तीर्थ समान ऐसे परम पूज्य 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार, नमस्कार 9 बार। हे स्वामी, हे नाथ, हे परम पिता परमेश्वर, यदि मेरे द्वारा
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री, पंचेंद्री जीवों की विराधना हुई हो तो मेरे सारे दोष मिथ्या हो बे। हे परमात्मा, मांस त्याग के अंतर्गत मर्यादा के बाहर अचार, मुरब्बा, बड़ी, केक, पिस्टी, बिस्किट, मक्खन, काला नमक, गुटखा आदि सेवन करने से, चमड़े से स्पर्शित हींग, घी, तेल, जल आदि खाने पीने से जो भी पाप हुए हों वो सारे पाप मिथ्या होवे। मदिरा त्याग के अंतर्गत शराब, गांजा, भांग, चरस, नागफेन, धतूरा, अफीम आदि वासी दही, छाछ, कांजी, आसव, अर्क, चाय, कॉफी, कोको कोला, फैंटा, थम्सअप, रसना आदि नशीले पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों को अच्छा कहा हो तो हे स्वामी वो मेरे सारे दोष मिथ्या हो बे। शहद के त्याग के अंतर्गत हरे फूलों का रस, औषधि आदि के मिश्रित शहद, आसव, गुलकंद, च्यवन प्रकाश आदि के सेवन करने से जो पाप हुए हों वो सभी पाप मिथ्या हो बे। रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत दिन के बना रात में खाया हो, रात में बना दिन में खाया हो, रात के बना रात में खाया हो, सूर्योदय के पूर्व सूर्यास्त के पश्चात भोजन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो कि हे स्वामी वो मेरे सारे पाप मिथ्या हो बे। हे परमात्मा, देव दर्शन के संकल्प के अंतर्गत देव दर्शन किए बिना भोजन किया हो, आलस या प्रमाद से दर्शन किए हो, जिन चैत्यालय की अवमानना की हो, मंदिर जी में बैठकर किसी की निंदा चुगली की हो, ऊनी रेशम के अपवित्र वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश किया हो, चमड़े का बेल्ट, पट्टा, पर्स आदि लेकर मंदिर में प्रवेश किया हो, दर्शन पूजन में अनुत्साह दिखाया हो, सामग्री को प्रमाद में चढ़ाया हो, गंधोदक को जमीन पर गिराया हो, अशुद्ध हाथों से वेदी का स्पर्श किया हो, अभिषेक के समय, पूजन के समय मन में क्लेश संक्लेश का भाव विकार आया हो, या 84 दोषों में जो भी ज्ञात अज्ञात दोष लगे हों तो हे स्वामी वो मेरे सारे दोष मिथ्या होवे। हे परमात्मा, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध संघ को सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा, अविनय का पाप किया हो, निर्माल द्रव्य का पाप लगाया हो तो हे वो मेरे सारे दोष मिथ्या होवे। 3 दंड, 3 सल, 3 गारव, 3 मूर्ता, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 विकता, इन सब का पाप लगाया हो तो सारे पाप दोष मिथ्या होवे। 5 मिथ्या, 12 आवृत, 15 योग, 25 कसाई, इस प्रकार 57 आश्रव का पाप लगाया हो तो सारे दोष मिथ्या होवे। व्रतों में, उपवास में अतिक्रमम, व्यतिक्रमम, अतिचार, अनाचार का पाप लगाया हो, या कोई उपवास में खाने का मन किया हो, उपवास में पालना के बाद की प्लानिंग की हो, व्रत में दोष लगाया हो तो हे स्वामी वो मेरे सारे दोष मिथ्या होवे। हे परमात्मा, 5 स्थावर, 6 त्रस घात, 7 व्यसन, 7 वह, 8 मद, 8 मूल गुण, 10 वाह परिग्रह, 14 अंतरंग परिग्रह संबंधित पाप किए हों तो वो मेरे सारे दोष पाप मिथ्या होवे। सम्यक हीन परिणाम का पाप लगाया हो, हास्य आदि, विनोद आदि दुष्परिणाम का, दुराचार, कुचेष्टा का पाप लगाया हो तो हे स्वामी, हे नाथ, हे परमेश्वर वो मेरे दोष मिथ्या होवे। मन के 10, वचन के 10, काय के 12 ऐसे 32 प्रकार के दोष सामायिक में लगे हों तो हे स्वामी एवं पंच इंद्रियों व छठे मन से जाने अनजाने में जो पाप लगे हों वो सब पाप मिथ्या होवे।
हे स्वामी, अधोलोक में 7,72,00,000 अकृत्रिम जिन मंदिर, मध्यलोक में 458 और ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 अकृत्रिम चैत्यालयों में 9,25,53,27,984 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं, उनको मैं पूरी विशुद्धि के साथ भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो और मुझे जिन गुणों की प्राप्ति होवे। 9 बार नमोकार। हे स्वामी, हिलते डुलते, दौड़ते चलते, सोते बैठते, देखते देखे बिना, जाने अनजाने सूक्ष्म बादर जीवों को दबाया हो, डराया हो, छेदा हो, भेदा हो, दुखी किया हो, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से एक यदि यह पाप किया हो तो यह पाप मिथ्या होवे। हे परमात्मा, आप पूज्य हैं, आप धन्य हैं, आपका जीवन पवित्र है। भगवान, मुझे भी आप ऐसा आशीष दो। हे दया निधान, मुझ पर दया करो। हे करुणा के सागर, मुझ पर कृपा करो। मैं भी आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकूं। मुझ में ऐसी योग्यता कहाँ है जो मैं आपके पथ का अनुगमन कर सकूं? नहीं नहीं परमात्मा, मैं ठहरा पापी, अज्ञानी, कसाई। मुझ में वह शक्ति कहाँ है जो आप के जैसा बन सकूं? हाय रे परमात्मा, हाय मेरी किस्मत। आज सब कुछ बदल गया है। आज मेरी किस्मत जग गई है। आज मेरे जीवन भर के सभी पाप धुल गए हैं। आपने इस पामर पर अपार उपकार किए हैं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया। मैं कितना पापी हूं जो अब तक आपके पास नहीं आया। धर्म को हमने ढोंग बतलाया, सम्यक्त को जड़ की क्रिया कहा, व्रत उपवास को मैंने जड़ की क्रिया कहकर के उसको टाल दिया और आपसे मैं दूर बना रहा। हे प्रभु, इस दुष्कृत्य को क्षमा करें, क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा करें। अगर आपका आशीष रहा तो मैं निश्चित ही एक दिन आप जैसा जरूर बन जाऊंगा, और आप जैसा नहीं बन पाऊं तो आपकी दिशा में चलना तो शुरू कर ही दूंगा। हे प्रभु, जो तुम्हारा अतीत था वह मेरा वर्तमान है, जो तुम्हारा वर्तमान है वह मेरा भविष्य हो जाए, बस मेरी यही भावना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संसार की दौलत पाने की कामना मेरे मन में नहीं है। बस एक ही भावना है कि वह घड़ी कब आएगी, वह दिन कब आएगा जब मैं इस संसार, घोर संसार को छोड़कर, माया जाल को छोड़कर, एक हाथ में पिछी और एक हाथ में कमंडल लेकर नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव विचरण करते करते उस मुद्रा में महाव्रतों का पालन करके आप जैसा बन जाऊंगा। खड़े होकर अपने पानी पात्र में आहार करूंगा। मुनि आर्यिका बनकर अपना जीवन धन्य करूंगा। हे स्वामी, बस यही आशीष प्रदान करें, क्योंकि देख लिए संसार के दुखों को, देख लिए संसार के संबंधों को। संसार के संबंध तब तक रास आते हैं जब तक हमारा पुण्य जोर मारता है, और जहां पुण्य पाप में तब्दील होता है अपने भी तुरंत पराई बन जाते हैं। हे स्वामी, हमने जाना है कि जिंदगी में श्वास का कोई भरोसा नहीं है। पुण्य कब पाप में तब्दील हो जाए और मित्र कब दुश्मन बन जाए, वक्त का कोई भरोसा नहीं है।
हे स्वामी, हे नाथ, आपके चरणों में कह रहा हूं, जीवन का सफर लंबा, राहों में अंधेरा है, आंखों में भरे आंसू, दुख दर्द ने घेरा है, दुख दर्द ने घेरा है। दुख दूर करो भगवन, हम भी दुखियारे हैं। आ जाओ प्रभु अभी तो, हम तेरे सहारे हैं। संसार के सागर में मिलते ना किनारे हैं। आ जाओ प्रभु अभी तो, हम तेरे सहारे हैं। हे स्वामी, किसी ने पूछा कि महाराज श्री, हे गुरुदेव, परमात्मा नजर क्यों नहीं आता है? जब परमात्मा है तो नजर क्यों नहीं आता है? हमने कहा भाई मेरे, परमात्मा नजर आता है जब कोई अपना, जब संसार के सब साथ छोड़ देते हैं तब परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। जब कोई अपना साथ नहीं देता है तो परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। हे स्वामी, अब आपके चरण के अलावा अब मुझे और कहीं नहीं जाना है। अब आपके चरण की शरण मुझे मिल गई है, आपकी शरण को अब मैंने प्राप्त कर लिया है। बस मुझे और कुछ नहीं, आपके चरणों की धूल ही मिल जाए, मेरा जीवन महक जाए, मेरा जीवन सुगंधित हो जाए, मेरा जीवन पवित्र और पावन बन जाए। इसलिए हे परमात्मा, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेने रक्ष रक्ष जिनेश्वरः। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे, बीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति, जिनेर्भक्ति 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 दिने दिने, सदामेस्तु 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 भवे भवे। हे परमात्मा, आपके अलावा दुनिया में अब कोई भी शरण नहीं है। आपके चरण ही एकमात्र शरण है। इस संसार में एकमात्र आप ही रक्षक हैं। बीतरागी देव से बड़ा कोई देव ना हुआ है और ना होगा। बस यही एक आरजू है कि हे परमात्मा, मुझे भाव भाव में आपकी भक्ति मिले, आपकी पूजा, आपके चरण कमल मिलते रहे और मुझे आपकी पूजा दर्शन करता रहूं। मेरे नमस्कार स्वीकार करो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे स्वामी, आपके चरणों में मन वचन काया से नमस्कार करता हूं 9 बार। दोनों हाथों को जोड़ें और बोलें, हे स्वामी, हे जिनेंद्र, हे देवादिदेव। प्रतिक्रमण के उच्चारण में मन की चंचलता से, इधर उधर देखने से, आंगोपांग को हिलाने डुलाने से, मन की चंचलता से संकल्प में दोष लगा हो, आप हमें छोटा बालक समझकर माफ करें, माफ करें। हे स्वामी, पूरब दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, चारों दिशाओं में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हों,
उन्हें मेरा मन वचन कैसे बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप जिन परमात्मा को, जिन मंदिरों को, जिन क्षेत्रों को आप पसंद करते हो, जहाँ की मूर्ति आपको वरदान सिद्ध हुई हो, आप उस परमात्मा को ध्यान अपने चिंतन में लाएं, नज़रों के सामने लाएं। एक छोटी सी प्रार्थना उनके चरणों में ही करें जिन चरणों से हमारे जीवन का भाग्य उदय हुआ है। पूरे मन के साथ हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी जन को, सभी संग मित्रता मेरी किसी से वैर ना क्षणिको, यही है भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी, किया त्रयोग से छेदन, रहा हो भाव में वेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे जो भाव वह मुझ में, क्षमा करना क्षमा करना, न दिल में रोष को धरना, शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा का नीर बरसाओ, वीर का धर्म दर्शाओ, क्षमा भूषण गुणी जन का, कहे गुरुवर धर्म निज का, कहे गुरुवर धर्म निज का। बोलो हे स्वामी, हमसे मन से, वचन से, काय से, क्रोध मान माया लोभ से, सुबह से अभी के बीच में लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, व्रतों में, अनुव्रतों में कोई दोष लगा हो, लगाया हो, कसाई की हो, किसी के मन को खराब किया हो, आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो। हाँ बोलो, हे स्वामी, हम सोने से पहले एक नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे। यदि भूल जाएं तो कल उपवास करेंगे। अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। चलते हैं तीर्थंकर का अपन स्तवन करते हैं। हम बोलेंगे, उसको आप रिपीट करिएगा पूरे मन के साथ, पूरी भक्ति के साथ। आदिनाथ का बैल ओ। उसके पहले ध्यान रहें, जो लोग सुन रहे हैं, प्रतिक्रमण को लाइव देख रहे हैं, दूर से दूर सबको आशीर्वाद। 1 सितंबर को
अनंत चतुर्दशी का वार्षिक श्रावक प्रतिक्रमण। यदि आपने 9 दिन प्रतिक्रमण नहीं किया कोई बात नहीं, यदि आपने अनंत चतुर्दशी प्रतिक्रमण छोड़ दिया, आप मान के चलना कि आपने पूरा साल खराब कर लिया अपना। और जिनको आप फोन कर सकते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं, उनको जरूर आप बोल के पुण्य कमाना कि भाई मेरे तू भी 5:20 पर अरिहंत चैनल के सामने बैठ जाओ। वार्षिक श्रावक प्रतिक्रमण होने वाला, और जो आप और मैं भी पहली बार अनंत चतुर्दशी प्रतिक्रमण लाइव करवाऊंगा, और आप जब देखेंगे तो आप यही कहेंगे देखा है पहली बार। चलते हैं उन पलों के लिए जिन पलों को हम जीना चाहते हैं, और जिन पलों को जीते हैं तो हमारा रोम रोम खिल जाता है। आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी, संभवीनाथ का घोड़ा, संभवीनाथ का अभिनंदन नाथ का बंदर, ओए सुमति नाथ का चैकिवा, पदम प्रभु का लाल कमल, तो पारशीनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, हो पुष्पिदंतिका मगन, पुष्पिदंतिका मगन, शीतलातिका कल्पवृक्ष, शीतलातिका श्रेयांसिनातिका गेंडा, श्रेयांसिनातिका गेंडा, बांस पूजिका वेसा, बांस पूजिका वेसा, पिपलिनातिका सूकर, अनंतनाथिका से ही अनंतनाथिका से, धर्मनाथिका वज्रदंड, धर्मनाथिका वज्रदंड, शांतिनाथिका हीरे, शांतिनाथिका हो 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 दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भगवान 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 भगवान
तो नातिका फकीरा अरहनाथ की मछली अरहनाथ की मछली मल्लीनाथ का कलश मल्लीनाथ का मुनि सुब्रतीनाथ का कछुआ सुब्रतीनाथ का कछुआ नमीनाथ का नील कमल नमीनाथ का नील कमल नेमिनाथ का संग